आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन पृथ्वी ने एक बार कहा था कि क्या करण की कोई लड़की दोस्त है। बहुत एकदम सच कहा था उसने, कोई दोस्त नहीं है उसका। हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलता रहता है, लेकिन सच बताऊं वो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है उन सब चीजों से। किसी को सीरियसली नहीं लेता है वो। लाइफ में अगर आज तक उसने कभी किसी को सीरियसली लिया है, किसी की फिक्र की है, किसी की इज्जत करी है, किसी को सच्चे सच्चे मायनों के अंदर अगर अपना दोस्त कहा है, तो वो सिर्फ आप हैं प्रीता जी। आपकी इज्जत करता है और हर हालत में चाहता है कि आप खुश रहें। आप उसके कहने की बातों पे मत जाया कीजिए। कहने को तो वो पता नहीं क्या क्या कहता है, आपको भी तो कहता है वो एग्जैक्टली। He calls you dumb and mental also. एक्चुअली सच तो ये है कि उसके दिल में ना आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ये सब आपको करण ने कहा? भाई है वो मेरा। अगर एक भाई को दूसरे भाई को ये सब कहने की जरूरत पड़े तो फिर मैं किस बात का बड़ा भाई। अगला है वो। He's like my child. I love him. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आखिर ये कमीना रंगे हाथों पकड़ा ही क्या? लेकिन ये लड़की है कौन? इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है, तुम आज भी वैसी की वैसी हो, एकदम बिंदास, खूबसूरत, और तुम्हारी आंखें वैसी की वैसी स्पार्कलिंग आईज, एंड तुम्हारा बेस्ट फीचर ये तुम्हारी क्यूट स्माइल। याद है तुम्हें? तुम्हारी क्यूट स्माइल के पीछे मैं कॉलेज के वक्त से दीवाना था, याद है? वो सारी स्माइल तुम्हारे लिए थी पृथ्वी, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम आज भी मेरी उन्हीं बातों को पसंद करते हो जिनके पीछे दीवाने हुआ करते थे कॉलेज में। कितना प्यार करते थे तुम मुझसे। और ये तुम्हारी गोटी ना तुम्हें बहुत सूट करती है। तुम ना एग्जैक्टली उस तरह दिख रहे हो जैसे कोई दाढ़ी वाला बकरा बकरे की तरह दिखता है ना, और क्या? कोई डैशिंग फिल्म स्टार। Really? लगता है इस लड़की ने लाइफ में हैंडसम लड़के नहीं देखे। I mean, मेरी तरह। ये फट्टू से फिल्म स्टार लगता है। हाँ, ड्रैकुला का रोल मिल सकता है इसे। तुम मेरा नंबर नहीं मांगोगे? याद है तुम्हें वो हमारी रोमांटिक बातें जो सुबह होने पर भी खत्म नहीं हुआ करती थी? ऑफ कोर्स याद है। तो मुझे अपना फोन दो। तो तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा कि तुम्हें गलत नंबर मिला या गलत नंबर नोट किया, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेव्ड। कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। लड़की भाव दे रही है ना, इसलिए इतना कर रहा है। लेकिन ये ढीला ढक्कन इस लड़की के सामने कैसे खुल गया? और ये लड़की भी कितने प्यार से बिहेव कर रही है इसके साथ। I mean, लगती है इसकी नॉर्मल फ्रेंड से नहीं है, कुछ अलग ही कहानी है दोनों की। वो एक्चुअली मैं यहाँ पर ना एक ग्रुप के साथ आया हूँ, कुछ फ्रेंड्स के साथ। सो वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, जाना होगा। बट I'll catch you very soon, promise. Okay. Yeah, I'll call you. Bye. I really missed you, Putri, and I'm really sorry. Me too. I'll see you soon. Okay, take care. Okay. खुल जा सिमसिम। ये लो जी, ये तो कमाल हो गया। I mean, चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन पक्का प्लान तो था नहीं, और अब तो सीधे ताले की चाबी हाथ लग गई। रिश्ता करवाने में बहुत सारे प्लान्स किए होंगे ना, लेकिन तुम्हारा ये प्लान यहाँ काम नहीं करने वाला। थैंक गॉड मेरे दोनों बेटे बुक्ड हैं, एक रिश्ते में और दूसरा क्रिकेट में।
तुम्हारी बेटियों का यहाँ कोई चांस नहीं है। फिर भी तुम जैसे मिडिल क्लास लोग बास कहाँ आओगे? कोशिश करने से नहीं रुकोगे तुम लोग। अपनी बेटियों को लगा दिया यहाँ अमीर घर के लड़कों के पीछे। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हम अमीरों के सामने झोली फैलाते हुए गिफ्ट के नाम पर, मदद के नाम पर जितना मिल सके बटोर लो बस। बोल लिया आपने करीना जी? क्या क्या कुछ और भी बाकी है अभी? क्योंकि आपने जो कुछ भी बोला ना, उसका एक एक लफ्ज गलत है। वैसे भी आपसे क्या बात करूं? आपकी तो आंखों पर दौलत का चश्मा चढ़ा हुआ है। आपको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, मैं जरूर अपनी बेटी के लिए यहाँ से बहुत कुछ बटोरूंगी, लेकिन उसका दुगना दूंगी करण और ऋषभ की शादी में। प्यार और आशीर्वाद यही लेने आई थी मैं इस घर में। लेकिन आपको प्यार और आशीर्वाद क्या होता है ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये सब बातें पता ही नहीं। आपको सिर्फ पैसे की भाषा समझ में आती है, पैसे की। और हाँ, आपने एक बार इल्जाम लगाया था ना प्रीता पर चोरी का, और आज आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं मुफ्तखोरी का। आप खुद यहाँ अपने मायके में एक मुफ्तखोर की तरह रहती हैं। इसीलिए आप जानती हैं मुफ्तखोरी किसे कहते हैं। हाउ डेयर यू! डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। अपनी हद में रहो सरला अरोरा। अपनी हद में आप रहिए और मुझे मेरी हद मत सिखाइए। मैं हमेशा अपनी हद में ही रहती हूँ, इसीलिए आपको जवाब नहीं देती। लेकिन आपके मुंह में जो आता जाएगा आप बोलती जाएंगे। आप समझती क्या है अपने आप को? हाँ? कुछ भी लांछन लगाती रहेंगी। मानती हूँ कि पैसे आपसे कम है, लेकिन सोच आपसे बहुत ऊंची है हमारी। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, और मेरे गुरूर को तोड़ने की कभी कोशिश मत करिएगा। मुझ पर उंगली उठाई ना आपने? हाँ? ये एक उंगली जब आप मेरी तरफ उठाती हैं ना, 3 बाकी की उंगलियां आपकी ओर है। ये बात याद रखिएगा। मेरी बेटियां अमीर लड़कों को फांसती हैं। छी, आपकी तो खुद की बेटी है ना, तब भी आपको ऐसे शब्द बोलने में शर्म नहीं आती? इतनी गंदी और घटिया सोच आप रख भी कैसे सकती हैं करीना जी? आपको क्या लगता है ये जिस तरीके से आप मेरी बच्चियों के बारे में बात करती हैं, ये आपको शोभा देता है? कुछ नहीं बोलती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो भी है आप बोलती जाएंगी। राखी जी, महेश जी और दादी जी की इज्जत करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन उनकी इज्जत से ज्यादा अपनी बच्चियों को प्यार करती हूँ। मेरी बेटियों की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जैसे एक शेरनी है ना, ऐसी हूं मैं। करण कहाँ है? करण गए होगा कहीं अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए। वो क्या है ना, जब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, तो वो बहुत हाइपर हो जाता है आपका भाई। एक्सक्यूज मी, You don't need to be excused. आपके भाई की बात हो रही है, you should be concerned. अब उसके बड़े भाई हो ना, एक अच्छी एडवाइस देता हूं आपको, एक मशवरा। इससे पहले कि मीडिया उसके गुस्से और उसके हाइपर टेंशन के बारे में लिखना शुरू कर दे, आप एक काम करो, आप उसे योगा क्लासेस ज्वाइन करवा लो। उसका दिमाग शांत हो जाएगा और उसकी जिंदगी में ठहराव आएगा। आप जानते हैं कि वो कौन है? द क्रिकेटर, और बहुत मेहनत करता है वो फील्ड पर। He doesn't need योगा। आपको जरूरत है योगा की। बहुत ज्यादा हिम्मत हो गई है इस पृथ्वी। मन कर रहा है अभी यहीं के यहीं इसको झापड़ लगा कर इसका मुंह बंद कर दूं। अगर हमारी करण और पृथ्वी में सुलह नहीं हुई तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम कभी प्रीता से मिल ही नहीं पाएंगे, और ये मैं नहीं चाहती। इसलिए वक्त रहते पृथ्वी और करण के बीच में सुलह हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर मोम ने एक काम ना सौंपा होता ना कि तेरी और करण की दोस्ती करा ली, तेरा मुंह तोड़ देता। क्या हुआ ऋषु? कहाँ खो गए? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मानता हूं आपका भाई क्रिकेटर है, लेकिन है तो इंसान ना, गुस्सा तो सबको आता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।